तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 3.2 का पार्ट 2 और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो 4 से लेकर 8 तक है। और यहाँ पर रहा 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ओ केंद्र वाले वृत्त को दो जीवाओं को लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दो गो जीवा है, दो गो जीवा का केंद्र का लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दो जीवाएं हैं और उस दो जीवाओं के अंदर कुछ बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसमें से। तो ओ केंद्र वाले वृत्त के, देखो ध्यान से, ओ केंद्र वाले वृत्त के, ओ केंद्र वाले वृत्त के दो जीवाएं हैं, दो जीवा, और यहाँ पर ओ केंद्र है। यहाँ से ऐसे एगो लाइन टान देंगे, ठीक। और इसमें लिखेंगे, इधर लिखेंगे ए, ये बी, इधर होगा सी और ये होगा डी। समझ में आ गया? इसका नाम दे देना पी, ये वाला हो गया क्यू। ये होगा 6 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें लिखना है कि एपी बराबर, एपी, एपी बराबर, देखो एपी क्या है? एबी का आधा है कि नहीं आधा है? हाँ, एपी आधा है किसका? एबी का। एपी बराबर कितना? 1/2। और तब बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 6, है ना। पूरा ए बी कितना सेंटीमीटर का था? 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का था तो आधा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का। तो मतलब कि यहाँ पर आया कि ए पी बराबर ए बी कितना कितना सेंटीमीटर का है? 3-3 सेंटीमीटर का है। तो आंसर कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है देखो तो? त्रिभुज बन रहा है ए ओ पी। त्रिभुज ए ओ पी में ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, ए ओ पी में ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को मिलेगा, ओ ए ले लिए, ओ ए ले लिए, त्रिभुज क्या मिला है देखो तो? ए ओ पी, यही ना मिला त्रिभुज? देखो ये त्रिभुज मिला ए ओ पी, जिसमें से हम ले लिए ओ और ए। तो क्या बच गया? लंब और आधार। कर्ण तो ले लिए, तो बचा क्या? लंब और आधार। जिसमें लंब और आधार बचेगा वो तो प्लस में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? ओ पी इक्वल टू ओ पी प्लस, ओ पी प्लस ए पी का स्क्वायर, है ना। ओ पी प्लस ए पी का स्क्वायर, या ए पी प्लस ओ पी का स्क्वायर। समझ में आ गया? ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो बताइए इसमें क्या होगा? ओ पी का स्क्वायर कितना मिला है आपको? एपी का स्क्वायर कितना मिला है? एपी, अरे बाबू, ए बी अगर 3 सेंटीमीटर तो एपी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ मिलेगा हम लोग को, तो ऐसे लिख लेते हैं, अब समझ में आएगा। एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, तो मिल गया। देखो एपी कितना मिला? 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। और इधर देखो, यदि छोटी जीवा, बोला यहाँ, यदि छोटी जीवा केंद्र से कितना? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। छोटी जीवा केंद्र से कितना? 4 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये वाला कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो ओ और पी, ओ और पी, ये छोटी जीवा हो गई कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 चौक 25, 16 9 25 हो गया। और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर में 25। ओ ए का मान कितना? 5, 5 सेंटीमीटर। ओ ए कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का अर्ध व्यास, वृत्त का अर्ध व्यास, वृत्त का अर्ध व्यास बताओ कितना होगा? वृत्त का अर्ध व्यास हो जाएगा आपका ओ ए, ये अर्ध व्यास है, ओ ए बराबर, एक और क्या है? ओ सी। ये अगर अर्धव्यास है ओ ए, तो ये भी तो है ओ सी, अर्धव्यास। तो ओ सी, ठीक है, ओ सी बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद और कुछ नहीं निकालना। इसके बाद निकाल देना है त्रिभुज का ओ सी क्यू। देखो इस पे भी तो बनेगा, ये भी तो है। जैसे इस पे बनाए वैसे इस पे बनाना है, ओ सी क्यू पे। ठीक है, चलो कितना पहले उतार लो, उसके बाद फिर बताते हैं।
बोलो वृत्त का अर्धव्यास ओ ए बराबर ओ सी 5 सेंटीमीटर। तो इधर एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज और मिल रहा है। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज सी सी ओ क्यू, सी ओ क्यू में, सी ओ क्यू में, सी ओ क्यू में ओ क्यू बराबर, ओ क्यू बराबर रूट अंडर में ओ सी का स्क्वायर माइनस सी क्यू का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस सी क्यू का स्क्वायर। यहाँ आपको ओ सी का मान है, ओ सी का मान है, ओ सी कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। ओ सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ रूट के अंदर में चल जाएगा हम लोग का, रूट के अंडर में ओ सी, रूट के अंडर में कितना? ओसी, ओसी मतलब 5 का होल स्क्वायर माइनस सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू ये वाला। देखो इधर मेरे तरफ देखो, अगर हम लोग को ये मान पता था तो ये विकर्ण पता था तो ये दोनों का मान निकाले, ये दोनों का मान रख के निकाले और विकर्ण निकाले। अब यहाँ पे जितना ये विकर्ण उतना तो ये भी विकर्ण होगा। इधर अब क्या रखे हैं? ओ सी ओ क्यू रखे हैं, यानी ओ क्यू यानी लंब रखे हैं। तो अब विकर्ण पता है तो आधार पता करना पड़ेगा। तो आधार देखो कितना सेंटीमीटर आधार, अगर ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इधर लिखेंगे कितना का स्क्वायर? 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका हो जाएगा 16, रूट अंडर से निकलेगा ये 25 में से 16 गया, बचा कितना? 9, रूट में 9 इक्वल टू कितना? 3। कितना निकलेगा? 3 सेंटीमीटर। इसका भी कितना निकला था? 5 सेंटीमीटर, ओए 5 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू कितना? 3 सेंटीमीटर। ओए 5 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है? ये वाला तो पूछा था। तो बोला था कि जीवा के केंद्र से दूरी निकालें। जीवा के केंद्र से दूरी, तो जीवा के केंद्र से दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो एगो मिला सीओ क्यू त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर और एगो मिला त्रिभुज एओपी में 5 सेंटीमीटर का। ठीक है? चलो लिख लेंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या क्वेश्चन बोला है? यदि किसी वृत्त के एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर एवं केंद्र से उस जीवा की दूरी 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। लिखा है ना? तो लिखेंगे माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, लिखो माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, देखिए सभी कोई, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में सबसे पहले काम किस क्या रहेगा भाई? तो एक गोला बनाना, एक गोला बनाने के बाद एगो जीवा बनाएंगे और एगो इधर जीवा, एक ठो नीचे जीवा बनाएंगे। इधर हम लोग का एक ठो वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। इस यहाँ से लेकर एक ठो यहाँ पे लाइन टानेंगे, इसमें जेड बना देंगे। जेड बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन टान के, देखो यहाँ से एक लाइन टान के ऐसे खींच के लेके आएंगे, इसमें आएगा पूरा। समझ में आया? लाइन खींच के और इसको देंगे 90 डिग्री का ही बन लो, 90 डिग्री का। तो इधर नाम रखेंगे एफ, इसका नाम रखेंगे सी, इसका नाम रखेंगे डी, डी। ठीक है? ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये नाम रखेंगे ई, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का, 48 सेंटीमीटर का। ठीक है? तो लिखेंगे माना ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र वाले लिखो, बाद में बना लेना। माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी चाप कण की लंबाई, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी चापकण की लंबाई, चापकण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। अब सब पूछे कहाँ से आया 48 सेंटीमीटर? दिया हुआ है क्वेश्चन में। तथा केंद्र, तथा केंद्र ओ, केंद्र ओ से,
केंद्र ओ से ए बी की दूरी तथा केंद्र ओ से ए बी की दूरी ओ ई बराबर 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। ओ से ए बी पर ओ से ए बी पर लंब ओ से ए बी पर लंब ओ ई डाला गया है। ओ ई डाला गया है। ठीक है। इसलिए समकोण समकोण त्रिभुज ओ बी ई समकोण त्रिभुज ओ बी ई में ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ई का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। 7 का होल स्क्वायर प्लस बी ई का मान कितना दिया है? बी ई का मान बी ई ओ ई तो 7 सेंटीमीटर है। बी ई 48 का आधा कितना होगा? अर्ध अर्ध व्यास चापकण पूरा लंबाई कितना है? देखो यहाँ पे 48 है ना, ए बी कितना है? 48। तो बी से ई का मान कितना होगा? 24। 24 का क्या चीज? होल स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर बताइए आप लोग। 24 का होल स्क्वायर बताओ। 576। 576। 576। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर 49 प्लस इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। 625। तो ओ बी इक्वल टू कितना आएगा? 625 रूट अंडर में ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ओ बी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त का अर्धव्यास वृत्त का अर्धव्यास वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा? यही तो होगा 25 सेंटीमीटर। यही तो है। ओ बी बराबर क्या चीज? ओ सी बराबर कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का अर्धव्यास निकल गया। वृत्त का दूसरा चापकण क्या है? बता पाओगे कोई? वृत्त का दूसरा चापकण। हाँ, वृत्त का दूसरा चापकण है सीडी। दूसरा चापकण है सीडी। एगो क्या मिला था? ए बी। एगो मिला सीडी। तो सीडी में जो सीडी में जो केंद्र से केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी पर है। एगो लाइन टान देते तब समझ में आ जाएगा। दूरी पर है। अर्थात केंद्र अर्थात केंद्र अर्थात केंद्र अर्थात केंद्र ओ से सीडी की लंबवत दूरी सीडी की लंबवत दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए समकोण समकोण त्रिभुज ओ एफ सी में ओ एफ सी में ओ एफ सी में सी एफ का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। सी एफ का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है। तो सी एफ कितना है? कुछ दिया है? सी एफ तो दिया नहीं। सी एफ निकालना है। ओ सी कितना आया था? ओ सी कितना था? ओ सी 25 सेंटीमीटर। तो ओ एफ
ओसी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ओसी कितना है? 25 सेंटीमीटर, यही ना था? ये देखो ना, ओ बी चाहे ओसी, दोनों कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ओसी। ओसी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर माइनस ओ एफ का मान। ओ एफ अभी निकाले तो कहीं 20 सेंटीमीटर का। ओ एफ, यहाँ से ओ एफ, ठीक है, जो कि सीडी पे चापकण था ना, तो केंद्र ओ से कितना लिए थे दूरी इसकी? 20 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से 20 सेंटीमीटर का ओ एफ है, तो यहाँ पे लिखाएंगे 20 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर निकाल दो, 20 का होल स्क्वायर निकाल दो, सी एफ का मान निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? चलो निकाल के दिखाओ सी एफ का। सी एफ का मान निकाल के दिखाओ। सी एफ का मान निकल जाएगा, चलो कितना होगा बताओ? सी एफ इक्वल टू 25 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर में लिख सकते हैं 625 माइनस 400, तो आ जाएगा सी एफ इक्वल टू रूट अंडर में 625 में से 400 गया 225। 225 सी एफ इक्वल टू 225 किसका? 15 का होल स्क्वायर है, 15 सेंटीमीटर। सी एफ निकल गया 15 सेंटीमीटर। और एक तो क्या निकला? और तो क्या निकला था? ओ भी निकला था 25 सेंटीमीटर का। तो 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो गया? 30 सेंट, कितना हो गया? 40। 40 हो गया ना? अरे बाबू 25 और 15 कितना होता है? 40 हो गया ना? तो देखो यहाँ 20 सेंटीमीटर की जीवा की दूरी दी थी, तो दुगना कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पर सी एफ आया जो 15 सेंटीमीटर का है, तो दुगना कितना होगा? चापकण, चापकण की दूरी, पूरी दूरी, चापकण की पूरी दूरी बराबर 2 इंटू कितना? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी, टोटल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चापकण सीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी? चापकण सीडी की लंबाई, सीडी मतलब पूरा दूरी, सी एफ कितना था? इतना से इतना था ना, तो इतना से इतना कितना आया था? 15। तो इधर से इतना और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर का। तो ये हो, सीडी क्या निकल गया? ये किसका निकला? सीडी का। सीडी निकल गया, हो गया, ये वाला आंसर है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप लोग के किताब में एक ठो 6 नंबर का ऑलरेडी ड्राइंग बनाया हुआ है? यहाँ पर हम वापस से बना देते हैं, आप भी लोग ड्राइंग बना लीजिएगा कृपया करके। और हाँ, यहाँ पर एक जीवा है और यहाँ से एक उल्टा फोर बना है। नहीं बना है? एक जीवा और ऊपर से उल्टा फोर बना दिया। अभी कौन समझा? भी कौन? ये हो जाएगा आपका सी नंबर दिया ना, सी, इसको क्या नाम दिया है? सी। और उसके नीचे है ए, बी, और ये वाला है ओ, और इधर दिया है पी। लिखेंगे चित्र में ओ बिंदु वृत्त का केंद्र है। चित्र में, चित्र में ओ बिंदु, ओ बिंदु वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ बिंदु वृत्त का केंद्र है। ओपी चापकण एबी पर लंब है। ओपी चापकण एबी पर लंब है, लंब, एबी पर लंब है। पीसी बराबर 2 सेंटीमीटर। पीसी फुआ नहीं, पीसी, पी और सी, ठीक है? पीसी मतलब फुआ नहीं, बंगाली में पीसी का मतलब फुआ होता है। पीसी बराबर कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। ओए को मिलाया गया है, किसको? ओए को, ओए को मिलाया गया है। देखो तो मिलाया गया है कि नहीं? ये हो गई आपकी रचना। क्या हो गया? रचना। ओपी जो है वो 90 डिग्री है किसके? ए बी के। ओपी जो है वो 90 डिग्री है किसके? ए बी के। ओपी 90 डिग्री है कि नहीं? देखो तो पूरा ए बी पर। इसलिए चापकण
इसलिए चापकण, इसलिए कोई लिखेगा नहीं ऊपर एक तो बिंदु नीचे दूगो बिंदु, इसलिए चापकण ए बी ओपी द्वारा, ए बी ओपी द्वारा, ओपी द्वारा पी बिंदु पर समद्विभाजित करता है। ओपी द्वारा पी बिंदु पर समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए AP बराबर 1/2 इंटू ए बी बराबर 1/2 इंटू 6। कहीं 6 दिया है, ये रहा। ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब चाहे तुम बोलो AP बराबर 3 सेंटीमीटर, चाहे बोल दो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बतिया इज सेम, बतिया इज सेम। तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर कितना मान लेते हैं आर, ओ ए बराबर आर सी, ओ ए बराबर ओ सी बराबर आर माना। ठीक है, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ पी प्लस पी सी, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ पी प्लस पी सी, ओ पी प्लस पी सी। ओ ए बराबर, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ पी प्लस पी सी, ये एक तो लिख सकते हैं। ओ ए बराबर ओ पी प्लस पी सी भी है, और ओ सी बराबर ओ पी प्लस पी सी, दोनों तो सेम ही है। तो ए बराबर क्या मिल गया मेरे को, ओ पी प्लस पी सी, ओ पी प्लस पी सी। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं बाबू हम लोग, अब इसमें एक तो खेला कर सकते हैं। इसमें ओपी को बराबर में लीजिए, जब ओपी जब बराबर में होगा तो बताओ क्या हो सकता है, पीसी को बराबर की इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा। अगर हम ओपी को किसमें लिए बराबर में, तो पीसी बराबर की इधर आके माइनस में, तो ओ ए माइनस पी सी, ओ ए माइनस पी सी, ओपी बराबर ओ ए माइनस पी सी, तो इसके बराबर हो जाएगा ओ ए का मान कितना था यहाँ पे आर, पीसी का मान कितना था, वाह तुम लोग तो समझ गया। ठीक है, बस वाला पुट कर देंगे, ओपी का मान कितना आ गया R-2, यही वाला लेके आना था, इसीलिए ये वाला माने थे। ठीक है, समझा कि नहीं, ये वाला लेके आना था ओ ए माइनस पी सी, इसलिए R-2। अब हम लोग को तो मान यही ना दिया है बाबू, तो हम क्या करेंगे ऐसा कि आर वाला और टू वाला आ जाए। ठीक है, बस अब हम लोग का सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब ये लिख देना है या करके लिख देंगे हम लोग। जब या करके लिख देंगे ना तो सवाल आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, सवाल आसान हो जाता है। या करके जब लिख देते हैं तो सवाल आसान हो जाता है। या लिख दो, अब सवाल सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, देखो तो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं ओ पी ए, ये रहा देखो, ये बना है एक तो त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी ए, ओ ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है, ओ पी ए, या समकोण त्रिभुज ओ पी ए में ओ ए बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर, आपको पता चल गया कर्ण, तो बाकी ये दो क्या होगा प्लस में होगा। अब वो आपको अभी बताए थे पिछले वाले सवाल में, देखना है एगो प्लस में था ना, एगो माइनस में था। तो जब कभी भी आपको आधार पता चले, लंब पता चले, तो बाकी दो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। देखो जब लंब बोले और आधार, जब लंब बोले और आधार, तो इस समय जो दो गो चॉइस करेंगे उसमें बीच में माइनस रहेगा, लेकिन जब बोले कर्ण तो इन दोनों के बीच में क्या होगा प्लस होगा। समझ में आ गया।
याद रखना है। तो OA स्क्वायर बराबर क्या क्या मिला? OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यही ना मिलेगा? OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर मिलेगा ना? और OA स्क्वायर तुम लोग को निकालना है। ठीक? ठीक আছে? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं আছে। देखो, OA के बराबर क्या मिला था? R मिला था। तो OA बराबर क्या लिखेंगे? R। R का स्क्वायर, स्क्वायर था इसलिए R स्क्वायर। OP बराबर की मिला আছে? R माइनस R-2, इसका क्या चीज? होल स्क्वायर प्लस AP बराबर की मिला আছে? 3, तो 3 का क्या चीज? होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? देखो इधर मेरे तरफ फिर से देखो। OA बराबर की मिला আছে आपको? OA बराबर R मिला আছে, इधर लिखेंगे R का स्क्वायर बराबर। अच्छा देखो, यहाँ OP আছে, OP আছে तो R-2 इसका मान मिला है R-2। अभी कोनो भाग ना जाए इसीलिए क्या चढ़ा दिए? घेर के होल स्क्वायर लगा दिए। दूजन है ना, दूजन में लड़ाई पीट हो जाएगा, इसलिए क्या लगा दिए? स्क्वायर लगा। इधर पे प्लस AP আছে কি আছে? 3 আছে। तो 3 আছে তো 3 আছে बोलो ना আছে, बोलो ना আছে। 3 का स्क्वायर निकाल देचे, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, निकाले छे। चलो, R का स्क्वायर बराबर, ये देखो A है, ये B है, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। चलो, R का स्क्वायर, A का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर माइनस 2AB होता है तो 2AB 2AB इन होगा। अब कोनो-कोनो सोचता होगा कि बोल रहे हैं 2AB, लिख रहे हैं 2R2। हाँ? कोनो सोच रहा है क्या? हाँ, हाँ, कोनो सोच रहा है। प्लस क्या चीज़? 2 का स्क्वायर। ना तो कोनो का दिमागे नहीं होगा, सोचबे नहीं करता होगा। हाँ? छोड़ो हटाओ जो ये उतार लेंगे। देखो, इधर देख रहे। गधावा लोग ऐसा-ऐसा मतलब चाटल-चाटल आता है ना, क्या करें? देखो, इसको इधर बनाते हैं, हाँ? देखो खाली लाइनवा इधर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर जगह नहीं है बोल के। देखो इधर, इधर देख बबुनी, इधर देख। R का स्क्वायर बराबर देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये क्या है? A है और ये क्या है? B। बोल रहे हैं 2AB, लिख रहे हैं 2R2। गजब हो जाता है। देखो, फ़ॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको, फ़ॉर्मूला। देख, A माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इधर पे देख मेरे तरफ, ये R क्या है? A है, 2 क्या है? B है। तो इसके जगह पे हम लोग को R2 लिखना पड़ेगा। इसलिए A का स्क्वायर मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या चीज़? R का स्क्वायर माइनस 2, A का मतलब R और B का मतलब 2 प्लस क्या चीज़? B का स्क्वायर। B का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर बैठा सकते हैं। तो बताओ R स्क्वायर बराबर बताओ बबुआ, R स्क्वायर बराबर बताओ। R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 4R प्लस कितना? 4। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? इसको इधर खींच के लेके आएँगे तो R स्क्वायर कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ले, उन्होंने कुछ बोलबे नहीं कर, कट जाएगा। नंबर एक जगह रख सकते हैं? नहीं रख सकते? बड़ा गधा है रे। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना? 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो यहाँ पे प्लस कितना कर देंगे? 9 कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो जोड़ लो। R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 4R प्लस कितना? 13। 13 ठीक है? समझ में आया? इसको खींच के इधर ले जाओ। इसको खींच के इधर, पाकिस्तान में था, हिंदुस्तान में लेके आओ। लेकिन अब क्या होगा? आतंकवादी बन के नहीं आएगा। आर स्क्वायर, ये देखो ये आर स्क्वायर इसका भाई पड़ोसी है, इसको खींच के लेके आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर। आई जो माइनस 4R है इसको खींच के लेके आएंगे प्लस 4R बराबर कितना? इसको तो सबको खींच के लेके आएंगे तो 13 रहेगा ना? जब बात करता नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, गया, बचा क्या? 4R इक्वल टू 13। बाबू यहाँ से बस यहाँ पे ले गए हैं उड़ा के।
ठीक है? ठीक है? यहाँ नीचे नहीं होता। अब कोई बोलेगा कि सर इधरो वही लिखे हैं, इधरो वही लिखे हैं। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बस उड़ा के लेके चले गए। ठीक है? हट, इधर देख गधा। R बराबर कितना? 13 बटा, अभी यो बताना पड़ेगा कैसे? ना बताइए देते हैं। 4 को उधर लेके जाएँगे, इस 4 के साथ R क्या है? गुणा में है। बराबर के उधर लेके जाएँगे, भागा में हो जाता है। समझ में आ गया? इतनो बकलोल हो तो छोड़ दो पढ़ाई। अब क्या करेंगे? भागा कर देंगे। भागाऊ करके दिखा दें? यो करके दिखा देते। सर जब करिये दिए हैं सब, तो करिये दीजिए। क्या दिक्कत है? हम काहे खटने जाएँगे? आप ही कर दीजिए। आप लोग खाली आंसर लिख दो। ठीक है? एग्ज़ाम में भी जाना दीपक सर मार है सर। ठीक है? बस। 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 1, पॉइंट देंगे, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 2, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 2, फिर पॉइंट के लिए यहाँ पे 0, 4 पचे 20। ठीक है? कट जाएगा, 4 पचे 20 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3.25, 3.25। यो अब बताना पड़ेगा पॉइंट कहाँ से आया? ना? नहीं अभी भी कोई सोच रहा है, सर पॉइंट कहाँ लिखे हैं? ना सोच रहा है सब। देखो, देखो अभी फिर से। अब सोचता है 4R बराबर 13, R बराबर कितना? 13/4। इसको भागा देंगे तो देख बाबू इधर देख, 4 तिहाई कितना? 12, 1 आया ना? अब ये 1 तो 4 से छोटा है, तो भागा तो जाएगा नहीं। या तो आप आंसर इसको ऐसा लिख दो 3 से ही 1/4, ठीक? या तो आंसर लिखो पॉइंट में, ठीक है? तो हम किस में लिखते हैं? पॉइंट में लिखते हैं। तब पॉइंट देंगे ना बाबू, तो इस पॉइंट के लिए एगो 0 बैठाना पड़ता है। ठीक है? ये नियम है। कितना रुपया बन गया? ₹10। ठीक है? जादू देखा? ₹1 से ₹10। ठीक? अब देखो 4 छोटा हो गया, 10 बड़ा हो गया। तो 4 दूनी के कितना? 8, और नीचे कितना बचेगा? 2। अब ये जो पॉइंट लगा है ना, इस पॉइंट के लिए हम लोग करोड़ों ज़ीरो बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत है क्या करोड़ों ज़ीरो का? एक ही को ज़ीरो में काम चल जाएगा। तो 4 पचे कितना? 20, 3.22, 25, 3.25। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है? नहीं तो मार के बना देंगे सोनमर्ग गुलमर्ग। ये समझ में आ गया? तो बाबू इस चैप्टर में खाली गोला बनाना है, रुपया पैसा, ठीक है? क्या बनाएंगे? एक ठो गोला, एगो बनाएंगे गोला, और इस गोला के अंदर एगो औरो गोला बनेगा, यानी 2 गो टोटल गोला बनेगा। एगो गोला, एगो छोटा गोला, और इस दोनों को काटता हुआ एक जीवा। इससे पहला वाला सवाल 6 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 2017 2022 के एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है? चलिए, गोला बन गया। गोला जब बन गया तो इसका नाम रखिए एक्स, इसका नाम रखिए वाई, इसका नाम लीजिए ए, इसके बाहर वाला का नाम है ये बी, ये होगा सी, ये होगा डी। ठीक है? और यहाँ से होगा ये ओ, और यहाँ से होगा एम। ठीक है? पहले जो माइक था ना मेरे पास, वो माइक से ना तुम लोग खुसुर फुसुर करता था, तो वो भी आवाज़ चलाता था। अब नहीं आता है। ये अब नहीं आता है। इसलिए खुसुर फुसुर मत करो, लेकिन हमको सुनाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? वीडियो तो खराब नहीं होगा, लेकिन तुमको खराब कर देंगे, बता दे रहे हैं। जो बना रहे हैं एकदम धड़ाधड़ बनाओ, देख रहा है हम पूरा इसमें बना दिए मास्टर शेफ वगैरह। मास्टर शेफ में ऐसे ही रहता है ना, ऐसे लिखा रहता है एम, ऐसे घुमाल रहता है, पता है कि नहीं? मास्टर शेफ एट द रेट भी तो रहता है। इसको छोड़ना है, जल्दी जल्दी लिख। घरे जाने की, घरे जाएगी। चलो, लिखेंगे एक्स वाई सरल रेखा दो समान केंद्रीय वृत्त में, एक्स वाई सरल रेखा दो समान, एक्स वाई सरल रेखा दो समान केंद्रीय वृत्त में, केंद्रीय वृत्त में
एक वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर ए और बी बिंदुओं पर ए और बी बिंदुओं पर तथा दूसरे वृत्त को सी और डी बिंदुओं पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, BD रचना रचना है AM, सॉरी सॉरी सॉरी, रचना है केंद्र 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 O से XY, केंद्र O से XY पर OM, OM क्या है बताओ तो? लंब है, लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया है। प्रमाण है AM बराबर BM, समीकरण नंबर 1। पुनः CD वृत्त का चापकण OM, CD पर लंब है, OM CD पर लंब है। एक ठो बन रहा है लंब किस पर? AB पर, और एक ठो लंब किससे पड़ रहा है? CD पर, ठीक है, CD पर। इसलिए CM बराबर MD, ठीक है, MDH मसाला, CM बराबर MD। उसके बाद अब 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर AM माइनस CM बराबर DM माइनस MD। AM माइनस CM जो हमारे पास ये वाला था, एक ठो क्या था, ये वाला था। तो दो गो था ना हमारे पास, CM और MD, यहाँ पे था AM और BM। तो BM को और MD को एक जगह कर दिए, बराबर बराबर में जो है ये वाला दिखाई दे रहा है, जो ये वाला और ये वाला, और एक AM और CM को एक जगह कर दिए। तो देखो BM को उधर भेजेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, और MD को एक जगह कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। जो MD उधर जाएगा तो वो किस में चल जाएगा? माइनस में। अगर हम इसको ऐसे लिखें, AM बराबर BM और फिर CM बराबर MD। तो AM के साथ किसको लेके आना है? CM को लेके आना है। ये प्लस में था, बराबर के इधर रखे माइनस में, और ये BM वैसे का वैसे ही था, MD को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही माइनस में करना है। तो AM में से CM और BM में से MD, तो क्या क्या बच जाएगा? M प्लस में M माइनस में बच जाएगा, M प्लस में M माइनस में। बचा क्या? AC बराबर BD, AC बराबर, प्रमाणित क्या करना था? AC बराबर प्रूव्ड, ठीक है। तो आज संख्या 7 नंबर तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर तक बता देंगे, ठीक है। पार्ट 3 में बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, लाइव क्लास जो कि 2 आवर्स का मैराथन क्लास है। कल संडे को स्पेशल बैच में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।